वीज़ा कन्वर्ट अज़रबैजान में नहीं होता एंड उसका क्या प्रोसीजर है, कौन-कौन से वीज़े हैं, तो इस बारे में हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। ऑलराइट गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो इस तरह इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सैम भाई क्या वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, क्या वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क परमिट और वर्क परमिट टू स्टूडेंट। तो उस बारे में हम बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने इस पे काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बना दी थी कि जो है वीज़ा कन्वर्ट अज़रबैजान में नहीं होता एंड उसका क्या प्रोसीजर है, कौन-कौन से वीज़े हैं, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले तो देखिए अज़रबैजान का जो है वो ई वीज़ा है टू कपल ऑफ इफ़ आई से लाइक कपल ऑफ कंट्रीज़ जो हैं जिनके लिए ई वीज़ा है। किसी के लिए जो है स्टिकर वीज़ा है। जैसा कि मोस्टली जो हमारी टारगेट है, जो मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, वो इंडिया एंड पाकिस्तान से एंड नेपाल से आते रहते हैं और बांग्लादेश से भी आते हैं, बट बांग्लादेश का जो है वो ई वीज़ा नहीं है। और उनका यही सवाल होता है कि सेम भाई अगर हम विज़िट पे आ जाएँ तो क्या हमारा मतलब एजुकेशन वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, मतलब हमें टीआरसी मिल जाएगी, टीआरसी मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो टीआरसी के बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे इसमें। एंड अभी जो वीज़े की बात करें तो सबसे पहले ये है कि कितने तरह के वीज़े हैं यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले जो है टूरिस्ट वीज़ा, उसके बाद आपका एजुकेशन वीज़ा, फिर आपका वर्क वीज़ा, फिर आपका बिज़नेस वीज़ा, फिर आपका पर्सनल वीज़ा, फिर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा। और ये जो हैं 6 तरह के वीज़े हैं। सही है गाइज़? जो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि वो वीज़ा यूज़ होता है, वो लोग विज़िट वीज़ा लेते हैं। एंड विज़िट वीज़ा आपको भी पता है कि वो $26 का है। टैक्स शैक्स मिला के वो डिपेंड करता है आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। टैक्स शैक्स मिला के इट्स अबाउट 35 टू $40 का ऑलमोस्ट बन ही जाता है। ठीक हो गया? अब ये है कि क्या वीज़ा एक्सटेंड होता है, नहीं होता? या वीज़े की जो वैलिडिटी है वो क्या होती है? तो इस बारे में थोड़ी-सी मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि जब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल खुद अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वीज़े की जो वैलिडिटी होती है वो वीज़ा 30 डेज़ का सिर्फ़ होता है और उसकी वैलिडिटी जो स्टार्ट हो रही होती है वो स्टार्ट हो रही होती है द डे यू अप्लाई द वीज़ा, ठीक है? उसके 6 दिन बाद से उसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो रही होती है। इस एग्ज़ाम्पल ऐसे अगर आज मैंने वीज़ा अप्लाई किया है, तो उसके जो 6 दिन बाद हैं, अभी से 6 दिन बाद 3 दिन में वीज़ा आ जाएगा, उसके जो अगले 6 दिन हैं मतलब 3 दिन है, टोटल 6 दिन है, उसमें वीज़ा वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, देन यू कैन ट्रैवल। समटाइम क्या होता है कि वीज़ा जो है बहुत से बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि वीज़ा उनके पास था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर वीज़ा निकल आया, तो उन्होंने कल ट्रैवल कर लिया, बट उसकी वैलिडिटी 3 दिन बाद की शो हो रही थी डॉक्यूमेंट्स में, तो वो फिर एयरपोर्ट से घर चले गए। क्योंकि वीज़ा की वैलिडिटी होती है, तो आपने इस चीज़ पे फ़ोकस करना है, जब आप खुद अब वीज़ा अप्लाई करें उसकी वैलिडिटी आपने लाज़मी देखनी है, ठीक है? 1 मंथ का वीज़ा होता है, इसमें आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। 90 डेज़ के अंदर-अंदर आपने ट्रैवल करना होता है, ठीक है? और उसमें ये भी सवाल होता है कि कभी अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 महीने का अगर वीज़ा है तो मैं 96 डे मैंने कंप्लीट होके तो मैं सॉरी 90 डेज़ का वीज़ा है तो मैं 86 डेज़ पे मैं अगर आया हूँ तो मेरे पास तो 3 दिन है, क्या मेरा वीज़ा 3 दिन का वैलिड है या पूरे मंथ का? देखिए बाय लॉ जो है जब आप बाकू में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, इनके एयरपोर्ट पे, चाहे वो 86 डेज़ कंप्लीट हुए हैं, जो भी, तो वीज़ा आपका 1 मंथ का तब से वैलिडिटी उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो 1 महीने तक आप रह सकते हैं और 15 डेज़ के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवाना होती है, बट आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें क्योंकि आपको फ़ाइन ना पड़ जाए। ये तो हो गया टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, कन्वर्ट नहीं होता। एंड दुबई की जो एमिरेट्स आईडी है, वहाँ पे वो वीज़ा ऑन अराइवल है। एंड उसके बाद जो एजुकेशन वीज़ा है, एजुकेशन वीज़ा भी सेम लाइक टूरिस्ट वीज़ा होता है, 30 डेज़ का होता है। उसकी वैलिडिटी भी जो है वो 30 डेज़ ही होती है। सो इन 30 डेज़ यू हैव टू अप्लाई फॉर टीआरसी। टीआरसी का जो प्रोसीजर है वो मेडिकल ट्रांसलेशन, कुप्चा-शुप्चा हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन करके देन यू अप्लाई फॉर टीआरसी, बट यू मस्ट हैव एजुकेशन वीज़ा, देन आपकी उसके बिहाफ़ पे स्टूडेंट टीआरसी अप्लाई होगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सैम भाई मुझे ये बता दें कि जो विज़िट वीज़े पे आके हम टीआरसी अप्लाई हो जाएगी, टीआरसी अप्लाई हो जाएगी। तो मुझे इस चीज़ की समझ भी नहीं आ रही थी कि हाउ इट्स पॉसिबल कि आपकी टीआरसी विज़िट पे हो जाएगी। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया गाइज़? तो पहली बात तो ये हो गई कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है? आप जिस वीज़े पे आएँगे वही वीज़ा
वैल्यूएबल रखता है। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट पे आए तो इट्स अ टूरिस्ट वीज़ा, मींस यू आर टूरिस्ट। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इन समथिंग, वीज़ा आपके पास आ जाएगा लेकिन स्टिल आप इन आउट करेंगे, ठीक है, तब जाके आपका वो स्टेटस सिस्टम के अंदर शो हो रहा होगा। सो आपने अपने माइंड में रखना है कि व्हाट इज़ योर पर्पस टू कम हियर। उसके बाद आते हैं वर्क वीज़ा, जो कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी, उस पर काफ़ी वीडियोज़ बन चुकी हैं। क्योंकि वर्क वीज़ा जो है वो बेसिकली ई वीज़ा है, एंड उस पर काम वगैरह तो मिलता नहीं है, वो भी 30 डेज़ का है। स्टूडेंट्स को, लोगों को वो दे देते हैं एजेंट्स वगैरह। तो जब यहाँ पे आ जाते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि सैम भाई अभी हमारा क्या होगा, 30 डेज़ हैं हमारे पास, हमें काम नहीं मिल रहा, ये है वो है। सो उस लिहाज से भाई आने से पहले ही आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि आपके लिए मसला परेशानी ना हो। उसके बाद आता है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़े का भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। आपको यहाँ पे बिज़नेस वीज़े पे एंटर होना होता है, एंड वो भी 30 डेज़ का ही होता है। उसके अंदर आपने कंपनी वगैरह खुलवा के अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन करके टीआरसी सबमिट करवानी होती है। वो जो टीआरसी मिलती है ना, वो आपका कार्ड होता है, वो कार्ड आपका एज अ वीज़ा यूज़ होता है। जैसे कि अब मेरे पास मेरी स्टूडेंट टीआरसी है, सो इट्स स्टूडेंट टीआरसी मीन्स दैट कि वो जो टीआरसी है आई कैन यूज़ इट एज अ वीज़ा, ठीक है। तो वो मेरा वीज़ा है, मेरे पास वो जो 30 डेज़ वाला था उसका किस्सा कहानी ख़त्म, और जो मेरी टीआरसी है वो मेरी उसकी वैलिडिटी है जब तक, तो तब तक वो वैलिड है एंड आई कैन स्टे हेयर। अगर वो उसकी लिमिट पूरी हो जाती है, लाइक वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, देन आई हैव टू अप्लाई फॉर न्यू टीआरसी, अगेन सेम प्रोसीजर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें ये हो गई। और उसके बाद पर्सनल वीज़ा है। पर्सनल वीज़ा जो होता है वो पर्पज़ के लिए होता है कि व्हाट इज़ योर पर्पज़ टू कम हियर एंड व्हाई यू वांट टू टेक पर्सनल वीज़ा। जो मोस्टली फैमिलीज़ वगैरह होती हैं, जो अपनी स्पाउस वगैरह होते हैं, वो पर्सनल वीज़े पे आते हैं, यहाँ पे आके उनकी टीआरसी जो है वो अप्लाई होती है। इसमें ये चीज़ आपको मेंशन करता चलूँ, अगर आपको कोई कहता है कि भाई आप इधर विजिट वीज़े पे आ जाएँ, मैं आपकी टीआरसी अप्लाई कर दूँगा, भाई वो आपके पैसे खाएगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा एंड आपको ज़ीरो करके छोड़ देगा एंड यू कांट डू एनीथिंग। उसके बाद जो भी वीज़ा जिस भी कैटेगरी पे आप हैं, तो आप उसी पे रहेंगे। अगर आपको कोई कहता है मैं चेंज करवा देता हूँ, मुझे $200 दो, मुझे $400 दो, ही विल जस्ट टेक योर मनी एंड रन अवे एंड यू कैन नॉट फाइंड हिम। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपना पैसा, अपना टाइम किसी को ऐसे मत दें, ठीक है गाइस। उसके बाद जो है मेडिकल वाला जो वीज़ा है वो जैसे कि कोई स्पेसिफिक किसी को बीमारी है, अगर वो यहाँ पे इलाज करवाना चाहता है, इनकी हॉस्पिटल में अगर अपॉइंटमेंट है, सब कुछ है, तो वो उस पर्पज़ के लिए वो वाला वीज़ा यूज़ होता है, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होता है कंपैरेटिवली स्टूडेंट वर्क और बिज़नेस एंड टूरिस्ट वीज़े के, अगर हम उस बारे में बात करें तो ये चीज़ें। अब बात ये आती है कि क्या स्टूडेंट टीआरसी मिल रही है, नहीं मिल रही। जी, स्टूडेंट टीआरसी मिल रही है, बिज़नेस टीआरसी भी मिल रही है, जेन्युइन लोगों को मिल रही है जो जेन्युइनली बिज़नेस करना चाहते हैं और वो उनका प्लान भी है, उनके प्लान जो है ना, बिज़नेस प्लान्स भी हैं, एवरीथिंग है, उनके लिए टीआरसी है। और टीआरसी का बेसिकली मतलब ये नहीं होता कि बस टीआरसी मिल गई, जेब में डाल लिया, बस बैठ गया आराम से। भाई अगर आपको टीआरसी मिल रही है तो उसकी कुछ वजूहात हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टूडेंट टीआरसी मिली है तो उसका मतलब ये है कि यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव योर स्टूडेंट टीआरसी एंड यू आर हेयर टू स्टडी, दिस इज द पर्पस, ठीक है। अब बिजनेस है, सो यू आर अ बिजनेसमैन, यू हैव योर कंपनी, यू हैव योर ऑल डॉक्यूमेंटेशन इन दिस ऑल एंड यू हैव रजिस्टर्ड योर कंपनी, और आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके ब्याह पे आपको टीआरसी मिलती है। इन्वेस्टमेंट टीआरसी भी मिलती है आपको जब आप मोर देन $60,000 इन्वेस्ट करते हैं, $100,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो तब आपको वो वाली टीआरसी मिलती है। लेकिन इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। सो बस आपको इतना बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने आना है, सो यू मस्ट थिंक बिफोर यू कम कि आपने कौन सा वीज़ा चूज़ करना है, आपका पर्पज़ क्या है। यहाँ पे आने के बाद आप अपना प्लान करते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, सो दैट विल बी लॉस फॉर यू। सो आई वुड से कि आप जब आएँ, आने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके बैठें कि भाई मैंने ये करना है, मेरा प्लान ये है, पाकिस्तान से निकलने से पहले, ठीक है। यहाँ पे जब आप आ जाते हैं फिर तो आप एक किस्म के, क्योंकि यू डोंट हैव चॉइस, देन आपका डबल पैसा लगता है। और प्लीज़ अगर आपको कोई बंदा बता रहा है कि आपका जो वीज़ा है वो विजिट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता, तो उसको सुन लें। फिर आप इधर आते हैं, फिर यहाँ से जब आप डबल चेक करते हैं तो आपका पैसा ज़ाया हो जाता है। तो भाई मेरा आप लोगों को वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ जस्ट टू गाइड है, ठीक है। सुनना है नहीं सुनना, इट्स टोटली अप टू यू। मुझे कल कमेंट आया कि भाई आप पता नहीं, वो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि वाई यू चूज़ अज़रबैजान, ठीक है, उस पर मैंने ये मेंशन किया था कि जॉब वगैरह इधर नहीं है, सो इफ़ यू हैव अ बिज़नेस प्लान तो देन इट्स गुड फॉर यू टू कम हेयर। उसमें मुझे किसी ने लिखा कि भाई अगर जॉब उधर नहीं है तो आप क्या उधर कर रहे हो। तो भाई मैं इधर जॉब वगैरह तो नहीं कर रहा कि जिसके भी यहाँ पे मैं अपना सर्वाइव कर रहा हूँ।
आई हैव माई ऑनलाइन बिजनेस, मैं रिमोट जॉब करता हूँ, मेरा रिमोट काम है, सो आई डोंट नीड टू गेट अ जॉब एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, जो भी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सो दैट वाज द टॉपिक। एंड इस तरह का अगर आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जो आपको ना समझ आ रही हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, जस्ट राइट मी डाउन ऑन इन कमेंट एंड मैं उस पर आपको रिप्लाई भी करूँगा, इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊँगा। बाकी लाइफ इज़ गुड गाइस, खुश रहें जहाँ पे भी रहें एंड बस गिव अप ना करें। मुश्किलें आती हैं एंड बट किसी की बातों में नहीं आना आपने, जस्ट यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ एंड आपको जो करना है वो आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपने एक ना एक दिन अपनी लाइफ को जो है ना वो सेटअप करना ही है। सो यू हैव चॉइसेस इन योर हैंड, नोबडी इज फोर्सिंग, माय मेन गोल इज़ टू जस्ट गाइड यू गाइस। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है आप आएँ ना आएँ, करें ना करें, इट्स योर टोटली योर चॉइस। मेरा सिर्फ इतना हक है कि भाई मैं जो चीज़ मुझे पता है, जो चीज़ जेन्युइन है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। बाकी भाई नोबडी कैन ब्लेम मी इनके व्हाई यू आर सेइंग दिस एंड व्हाई यू आर सेइंग दिस। मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, किसी बंदे से कोई मतलब नहीं है। आई एम मेकिंग माई ओन कंटेंट जस्ट बिहाफ ऑफ द क्वेश्चनिंग ऑफ द पीपल एंड जो उनके कमेंट्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे पास है, आई कैन सर्वाइव माई लाइफ, आई एम मेकिंग माई मनी एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। रही बात आप लोगों की, मेरा सिर्फ गोल टू जस्ट टू गाइड यू है गाइस, ठीक है। और आप लोग अगर इससे सीख लोगे तो आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। मेरा फ़ायदा तब होगा जब किसी के दिल से दुआ निकल गई। सो आई विल बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन माई लाइफ, ठीक है। मुझे दुआओं की ज़रूरत है, मुझे बाकी किसी चीज़ की उस तरह ज़रूरत नहीं है कि कोई बोलेगा कि भाई सेम भाई ये मांग रहा है। मैंने कभी किसी चीज़ से रिक्वेस्ट नहीं की कि भाई ये मुझे दो। यस, हाँ, ये ज़रूर है कि मैं मतलब सर्विस चार्जेस लेता हूँ, ज़ाहिर है भाई, आई विल नॉट डू इट फॉर फ्री एंड व्हाई शुड आई डू इट फॉर फ्री, because I have my own things to do and time is money to be honest and you have to understand this part। बाकी हर बंदे की चॉइस है गाइस, खुश रहें जहाँ पे भी रहें एंड आज तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर योर लव एंड लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।